आज सभी को। आज हम लोग क्लास 10th का जो है एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है कवर करने जा रहे हैं। ये जो पहला जो लेक्चर होगा वो सिर्फ इंट्रोडक्शन का लेक्चर होगा, जिसमें हम ये जानेंगे कि क्लास 10th में हम लोगों को जो है ये चैप्टर के बारे में क्यों ही पढ़ाया जा रहा है, इसके कुछ बेसिक्स टर्म्स जानेंगे और ये चैप्टर केमिस्ट्री के किस फेज में आता है इसके बारे में भी समझेंगे। तो बिना जो है टाइम वेस्ट किए हुए इस चैप्टर को जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बोर्ड के हिसाब से ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो है एकदम टिपिकल टाइप के क्वेश्चंस जो है वो उतरते हैं, और जहां पे हम लोग को जो है बॉन्डेशन फॉर्मेशन और कोवेलेंट बॉन्ड बहुत सारी चीजों के बारे में जानना पड़ता है। तो इस चैप्टर में ये जो चैप्टर है ये केमिस्ट्री का जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और ये केमिस्ट्री के जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डील करता है। अब सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब होता है केमिस्ट्री का वो फेज, यानी केमिस्ट्री का वो पार्ट जो कार्बन और हाइड्रोजन से डील करता है। जहां पे कार्बन और हाइड्रोजन से डीलिंग होती है वो पूरा का पूरा पार्ट, यानी कि वो पूरा का पूरा सेगमेंट जो होता है वो केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आता है। कहने का मतलब ये है कि इट is branch of chemistry that deals with carbon and hydrogen, या आप ये भी कह सकते हो कि कार्बन के जितने भी कंपाउंड होते हैं, कार्बन के जितने भी कंपाउंड होते हैं, चाहे वो हेलोजन, चाहे वो फिर आप ये कह सकते हो कि कार्बन से जुड़ी हुई कोई भी चीज जिसके अंदर कार्बन होता है या हाइड्रोजन पाए जाते हैं, वो सारी की सारी चीज जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डील करती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ज्यादा बेसिक है, क्लास 10th में बहुत कम चीजों के बारे में ही जो एलैबोरेट करके बताया गया है, जिसे भी हम लोग जो है मेनली आप ये कह सकते हो कि जानेंगे इस चैप्टर के अंदर। अब हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं कार्बन के बारे में कि ये कार्बन है क्या। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूं कि ये कार्बन क्या है, तो ये सबसे पहली चीज तो ये कि इट इज इन नॉन मेटल, यानी कि कहने का मतलब ये है कि कार्बन जो है वो एक नॉन मेटल है, यानी कि यह एक अधातु है। अधातु का मतलब ये कि ना ही ये तो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, और ना ही आप ये कह सकते हो कि अपने अंदर से हीट को पास होने देता है। उसके बाद दूसरी चीज ये कि इसके आप ये कह सकते हो कि आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मेटल तो वो होते हैं जिनके 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो, जिनके लास्ट शेल में आप ये कह सकते हो कि 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन उन्हें तो मेटल्स कहते हैं। बट जिनके आप ये कह सकते हो कि लास्ट शेल में 4, 5 या 7 इलेक्ट्रॉन हो उसे नॉन मेटल कहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर कार्बन का एटॉमिक नंबर देखा जाए, अगर कार्बन का एटॉमिक नंबर देखा जाए यानी कि परमाणु संख्या, तो वो होता है 6। और अगर हम लोग जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, यानी कि अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन विन्यास करें इसका, तो इसके K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और L सेल में जो है 4 इलेक्ट्रॉन आता है। अब आप इसको ड्रॉ कैसे कर सकते हो? आप इसको ड्रॉ कर सकते हो, मान लीजिए कि ये कार्बन का न्यूक्लियस, ये पहला K शेल और ये पहला आप दूसरा जो आप कह सकते हो कि L शेल। तो आप इसे पहले सेल पे जो है 2 इलेक्ट्रॉन फुलफिल कर सकते हैं, पहला दूसरा, और दूसरे आप कह सकते हो कि शेल में जो है 4 इलेक्ट्रॉन फुलफिल कर सकते हैं, और आप जो है इसको इस तरीके से दिखा सकते हो। अब हम सबको पता है कि अगर लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, अगर इसके लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी जो वैलेंसी होती है, यानी कि इसकी जो संयोजकता होती है वो होती है 4। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर किसी भी एलिमेंट के, चाहे फिर वो मेटल हो या नॉन मेटल हो, उसके एटम के लास्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं अकॉर्डिंग टू 10th क्लास वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन माने जाते हैं। तो हम सबको पता है कार्बन के बारे में कुछ कुछ बेसिक चीजें। कार्बन हमारे पर्यावरण में, यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर में
0.03% पाया जाता है, यानी कि हमारे पर्यावरण में 0.03% प्रतिशत पाया जाता है। तो ये जो बातें होती है, ये जो बातें मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, साथ ही कार्बन के बारे में जो हम लोगों ने 2-4 बातें जानी, तो ये इसकी बेसिक चीज है। हम इस चैप्टर में कार्बन से ही जुड़ी हुई बहुत सारी चीजों को पढ़ेंगे, जैसे कि अगर कार्बन जो है हेलोजन ग्रुप के साथ अगर ऐड हो जाए तो क्या ही बनता है। अगर आप इसे नोट करना चाहते हैं, एक प्रॉपर नोट्स बनाना चाहते हैं, तो नो डाउट आप ये बना सकते हैं। क्लास 10th के हिसाब से जो है बहुत प्रॉपर नोट्स बनेंगे आपके, आप इसे लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग जो है बात करेंगे कुछ और बेसिक चीजों के बारे में। इस चैप्टर में एक लाइन कही गई है कि कार्बन एक वर्सटाइल एलिमेंट है। वर्सटाइल का मतलब होता है कि जो सब चीज आप कह सकते हो कि सर्वगुणी हो। कहने का मतलब यह है कि हर चीज में अपनी हिस्सेदारी शो करे। हर चीज का मतलब यह है कि कार्बन जो है आप कह सकते हो कि किसी के भी साथ बॉन्ड क्रिएट कर सकता है। एक बहुत ज्यादा ही वर्सटाइल एलिमेंट, यानी कि आप कह सकते हो कि सर्वोत्मुखी तत्व इसको माना गया है। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कार्बन जो है वो आप कह सकते हो कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कैसे करता है। देखो, कार्बन के लास्ट यानी कि वैलेंस सेल में जो होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर इसको किसी के साथ ही आप कह सकते हो कि जुड़ना ही होगा, तो कुछ साइंटिस्टों ने ये बता के गए कि मान लीजिए कि पहला सेल और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और ये दूसरा सेल और इसमें 4 इलेक्ट्रॉन। अगर ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसी को पास कर दे, किसी भी एक्स एलिमेंट को, किसी भी एक्स तत्व को जो आप कह सकते हो कि पास कर दे, अगर ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसी भी आप कह सकते हो कि तत्व, किसी और एक्स नाम के तत्व को जो है इनके एलिमेंट को अगर पास कर दे, तो इसमें बहुत एनर्जी खर्च हो जाएगी, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च होगी, जो कि इतनी एनर्जी तो इसके न्यूक्लियस के भी पास नहीं है। और अगर इसने ऐसे करने की कोशिश भी की, तो आप कह सकते हो कि इन दोनों में जो है आप कह सकते हो इनके एटम्स और इनके जो है इलेक्ट्रॉन और इनके जो आप कह सकते हो कि न्यूक्लियस में जो है कोलैप्स हो जाएगा, और पूरा का पूरा एटम ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और एटम डिस्ट्रॉय होने का मतलब यह है कि उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और ना ही ये 4 और इलेक्ट्रॉन जो है किसी एक्स एलिमेंट से ले सकता है, यानी कि ना ही 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन जो है किसी और एलिमेंट से ले सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मान लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए इसने 4 इलेक्ट्रॉन जो है किसी एलिमेंट से लिए, तो अब इसके लास्ट सेल में हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। अब न्यूक्लियस जो है उन 8 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके नहीं रख सकता। कहने का मतलब यह है कि न्यूक्लियस के पास ना ही 4 इलेक्ट्रॉन देने की पावर है, और ना ही आप कह सकते हो कि 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने की पावर है, और ना ही गेन करने की पावर है। तो इन सब चीजों से यह पता चलता है कि जो कार्बन है, जिसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि संयोजक इलेक्ट्रॉन जो है आप कह सकते हो कि 4 है, वो ना ही अपने लास्ट के 4 इलेक्ट्रॉन किसी को पास कर सकता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले सकता है। अब ऐसे में ये करे तो करे क्या? ऐसे में जो है इसकी प्रॉपर्टी काम आती है, जिस प्रॉपर्टी को कहते हैं कोवैलेंट फॉर्मेशन। यानी कि ये लोग क्या करते हैं, कार्बन जैसे एलिमेंट क्या करते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड को हिंदी में कहते हैं सह संयोजी आबंध। अब ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, 4 इलेक्ट्रॉन देना भी अपने लिए एक सुसाइड के समान हो जाता है कार्बन के लिए, और 4 इलेक्ट्रॉन को लेना भी अपने जो आप कह सकते हो कि अपने लिए जो एक सुसाइड के समान हो जाता है। यानी कि एटम जो है 4 इलेक्ट्रॉन देगा तो भी गड़बड़ हो जाएगी, और 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो भी एटम में जो है कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशन आएगा और गड़बड़ी हो जाएगी। क्योंकि ना ही आप कह सकते हो कि अगर 4 इलेक्ट्रॉन देगा तो किस तरीके से जो है आप कह सकते हो कि जो न्यूक्लियस जो 2 इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा रहा अभी के टाइम पे, तो वो जो फोर्स होगा वो बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा ही बढ़ जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है इससे आके कोलैप्स कर जाएंगे, इसके न्यूक्लियस इसके केंद्र से आके कोलैप्स कर जाएंगे। कोलैप्स का मतलब होता है टकरा जाएंगे।
और अगर ये आप कह सकते हो कि 4 इलेक्ट्रॉन मान लेते थोड़ी देर के लिए ले लेता है, तो कहने का मतलब ये है कि इसका न्यूक्लियस जो होगा फिर भी जो है इन इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करके नहीं रख पाएगा, क्योंकि जो फोर्स 6 इलेक्ट्रॉन पे लग रहा था 2k शेल पे और 4l शेल पे, जो न्यूक्लियस जो फोर्स लगा रहा था वो फोर्स और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और डिस्ट्रीब्यूट होने के कारण जो है सब पे फोर्सेस कम हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर में जो आप कह सकते हो कि किसी और ऑर्बिट में या फिर किसी और के साथ जो है भाग जाएंगे, किसी और से अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ऐसे में जो है आप कह सकते हो कि कार्बन जो है कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, जिसे हिंदी में सहसंयोजी आवंत कहते हैं। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, नया टॉपिक लगाइए, कोवैलेंट बॉन्ड। अगर मैं कोवैलेंट बॉन्ड की बात करूं, जिसे हम लोग हिंदी में सहसंयोजी आवंत कहते हैं, अगर मैं इसकी बात करूं तो कुछ बच्चे समझ लेते हैं कि आयनिक बॉन्ड को ही कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। बच्चों, यहां दोनों की ही प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, दोनों ही एक जमीन है और एक दूसरा आसमान है। इन दोनों को ही आप ये मत समझो कि दोनों ही एक है, आप कंफ्यूज ना हो। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, जो आयन के एक्सचेंज से बनता है, यानी कि उनके ऊपर जो चार्जेस होते हैं वो उनके एक्सचेंज से बनता है। लेकिन जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है ये बनता है द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स। ये एटम सिमिलर भी हो सकते हैं और डिसिमिलर भी हो सकते हैं, यानी कि दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी को सहसंयोजी आवंत कहते हैं। ये जो डेफिनेशन है इसका कोवैलेंट बॉन्ड का, ये एकदम प्रॉपर डेफिनेशन है। द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स इज नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड या डेट फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड, यानी कि दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी को सहसंयोजी आवंत कहते हैं। अब हमें देखना ये है कि ये जो है म्यूचुअल शेयरिंग करते किस तरीके से। सबसे पहले अगर मैं आपसे जो है, ठीक है, ये जो यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड है, ये बहुत सारे आप कह सकते हो कि और भी एलिमेंट बना सकते हैं, इवन जो आप कह सकते हो कि वो इस बॉन्ड का फॉर्मेशन करते भी हैं। लेकिन अभी हम लोग को सिर्फ कार्बन के बारे में डील करना है, तो हम लोग जो है एक आध एग्जांपल उठा के लेके चलते हैं। मान लीजिए कि CH4 बन, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मीथेन बनाना है अपने को, तो मीथेन के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड जो है आप कह सकते हो कि किस तरीके से बनेगा। ध्यान से समझना इस चीज को। देखो, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 4 और हाइड्रोजन के पास होता है 1 इलेक्ट्रॉन, उसके पहले शेल में भी और आखिरी शेल में भी। उसके बाद यहां 4 हाइड्रोजन है, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है भाई। अब ये क्या करेंगे, ये कुछ इस तरीके का बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। ये सिर्फ अभी एक एग्जांपल से समझा रहा हूं, बाकी हम लोग जब बॉन्ड फॉर्मेशन पे चलेंगे तो इसको और भी ज्यादा जो है क्लियर करके समझेंगे कि किस तरीके से बनता है। तो कहने का मतलब ये है कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में अभी म्यूचुअल शेयरिंग चल रही है। ये आपको लाइन स्ट्रक्चर से, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं लाइन स्ट्रक्चर, यानी कि इसे कहते हैं हम लोग लाइन संरचना। लेकिन ये जो है आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से डॉट स्ट्रक्चर से। देखो डॉट स्ट्रक्चर किस तरीके का बनता है। मान लीजिए कार्बन है, इसके पास इसके लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। हमेशा बॉन्ड बनाने टाइम पे आप सिर्फ लास्ट के इलेक्ट्रॉन दिखाओगे, सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाया जाता है, उसके बाकी के शेल के इलेक्ट्रॉन नहीं देखेंगे, सिर्फ लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन ही आप यहां पे शो करोगे।
तो कहने का मतलब ये तो हो गया कि कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन। अब बात करते हैं हाइड्रोजन के। तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हम जो है बूंदी बूंदी से शो करेंगे, डॉट से। तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, सारे हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, और कार्बन के पास अपना खुद का 4 इलेक्ट्रॉन। अब अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, यानी कि ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि चाहे कोई भी एलिमेंट हो उसके लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। भाई ये आप कह सकते हो कि एक ऐसा रूल था जिसने हमें ये बता दिया कि इसी के कारण क्या करते हैं, कुछ एलिमेंट जो है आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेते हैं, और कुछ आप कह सकते हो कोवेलेंट बॉन्ड करते हैं। और भी बहुत तरह के बॉन्ड होते हैं, लाइक मेटालिक बॉन्ड होते हैं, नॉन मेटालिक आप कह सकते हो कि बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, वैन डर वाल फोर्सेस भी काम करते हैं इस पे, और भी बहुत सारे आप कह सकते हो कि चीजें होती। तो अब हाइड्रोजन को चाहिए एक और इलेक्ट्रॉन अपने शेल को बैलेंस करने के लिए, तो वो जो है आप कह सकते हो कि कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन करे। हर एक हाइड्रोजन को जो है अपना 2-2 इलेक्ट्रॉन जो है खुद का मिलता जाए। अब कहने का मतलब ये है कि भाई चलो हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया, अब कार्बन का क्या? तो कार्बन भी क्या करेगा, इस तरीके से जो आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन को जो है अपने ऑर्बिट में जो आप कह सकते हो कि शेयरिंग करे। एक्चुअली हुआ यहां पे ये कि मान के चलते एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। आपके पास और आपके दोस्त के पास 1-1 रुपए थे, लेकिन आप लोगों को जो है एक चीज खानी दुकान से जो कि 2 रुपए की मिलती, तो आप क्या करोगे, 1 रुपए में अब उस दुकान वाले के पास तो जा नहीं सकते 1 रुपए के साथ, तो आप और आपका फ्रेंड जो भी होगा वो क्या करेगा, दोनों जो है मिलकर साझेदारी करो कि भाई आजा एक काम करते हैं, तू 1 रुपए जो है हम दो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो दुकान वाले से जो है 2 रुपए की वो चीज ले। तो जब आप 2 रुपए की वो चीज लेने के लिए जाओगे तो उसमें से जो उस चीज में से जो भी आप खरीदोगे उसमें से आधा आधा आप लोग बांट लो, यानी कि आपने क्या किया, आपने साझेदारी की। हमारे जो आप कह सकते हो कि इंडिया में जब भी इलेक्शन होता है तो कुछ लोकल पार्टीज या कुछ बड़ी बड़ी अलायंस पार्टीज भी जो है आप कह सकते हो कि साझेदारी कर लेती है, अपनी अपनी पार्टी को जो आप कह सकते हो कि एक दूसरे से जोड़ने की कोशिश करती है और अपने जो है वोट को बढ़ाने की कोशिश करती है। तो ऐसे में जो आप कह सकते हो कि एलिमेंट्स भी कुछ इसी तरीके के होते हैं। इन्होंने भी इंस्पिरेशन लिया हमारे देश के नेता लोगों से, तो ये भी जो आप कह सकते हो कि म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं और म्यूचुअल शेयरिंग करके अपना काम बनाना जानते हैं। तो ये जो आप कह सकते हो कि ये कोवेलेंट बॉन्ड का जो आप कह सकते हो कि एक एग्जांपल लेके और एक जो है आप कह सकते हो कि डेफिनेशन लेके मैंने समझाया। आप जो है कॉपी पेन लेके बैठना ताकि आपके जो है नोट्स 10th क्लास के नोट्स जो वो प्रॉपर बन सके, तो इसे नोट कर लीजिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड कौन कौन सा एलिमेंट बना सकते हैं, उसके कुछ आप कह सकते हो कि और भी ढेर सारे एग्जांपल होते हैं, लाइक हाइड्रोजन बना सकता है, नाइट्रोजन बना सकते हैं, ऑक्सीजन बना सकते हैं, और भी बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, बट अपन जो है अभी 10th क्लास में इन 3 का एग्जांपल लेंगे। हाइड्रोजन को हिंदी में बेटा हाइड्रोजन ही लिखते हैं, माफ करना मात्रा गलत हो सकता है क्योंकि हिंदी बहुत ज्यादा कमजोर है। नाइट्रोजन और आदि। तो ये जो 3 एलिमेंट है, हम इन 3 एलिमेंट को लेके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों को समझेंगे, क्योंकि अब जो बॉन्ड बनता है यानी कि जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है वो सिंगल ही नहीं बनता, वो डबल और ट्रिपल भी बनता है, और कहीं कहीं तो आप कह सकते हो कि 4 बॉन्ड का भी फॉर्मेशन हो जाता है, जिस चौथे बॉन्ड को हम लोग डेल्टा बॉन्ड कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर सिंगल बॉन्ड हो, ये आप 10th क्लास से जो है आगे की बात है, अगर सिंगल बॉन्ड हो तो उसको कहते हैं सिग्मा बॉन्ड, उसे कहते हैं सिग्मा बॉन्ड, हिंदी में भी इसको सिग्मा बॉन्ड ही कहते हैं। अगर डबल हो तो एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड, और अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो एक सिग्मा और 2 होते हैं पाई बॉन्ड, और अगर 4 बॉन्ड हो
तो एक सिग्मा, 2 पाई और एक होता है डेल्टा बॉन्ड। कहने का मतलब ये है कि ये थोड़ी जो है हायर चीजें होती हैं, बट अभी जो हम लोगों को सिर्फ 3 तक ही रहना है और अपने को ये भी नहीं समझना कि सिग्मा पाई क्या होते हैं। बस अपने को जो है एल्कीन और एल्काइन से जो है आप कह सकते हो कि बातचीत करनी। आप इसे नोट करना चाहते हो एक्स्ट्रा पॉइंट डाल के आप इसे लिख सकते हो अपने नोटबुक में। ये कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आपको कहीं पे भी इंप्रेशन जमाने में मदद करेगी।